कभी लेनिनग्राद और मिनी मॉस्को के नाम से प्रसिद्ध बेगूसराय एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हॉट सीट रूप में काफ़ी चर्चा में आ गया है। इसका कारण ये है कि एक बार फिर से एनडीए ने जहां एक तरफ गिरिराज सिंह पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को सामने लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो मतदाता हैं उन लोगों में इन चीज़ों को लेकर चर्चा जोरों शोर से हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के रेलवे स्टेशन समीप पर। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर के जरिए। यहाँ तमाम लोग जो मतदाता हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो मौजूद हैं। दरअसल वो इस समय सुबह के 6 बजने चले हैं और मॉर्निंग वॉक का समय है। ये लोग मॉर्निंग वॉक पे हैं, तो साफ तौर पर से आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। तो ऐसे में हम चुनावी चर्चा को लेकर इनसे जानकारी लेने की भी कोशिश करेंगे कि इस बार जो सियासत का जो पारा तेज हो गया है, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। हमारे पास डॉक्टर रंजन हैं, शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर में से माने जाते हैं और सबसे सीनियर डॉक्टर। हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है, फिर एनडीए के सामने महागठबंधन ने सीपीआई को लाके खड़ा कर दिया। चेहरा जरूर अलग है, लेकिन चर्चा जोर से हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ 5 साल में विकास हुआ है और इस बार क्या मन बनाए हुए हैं? विकास बहुत आगे से, बहुत तेज़ी से हो रहा है और सर्वांगीण विकास के लिए अभी राष्ट्र की जो नीति है उसके आधार पर जो लोग चल रहे हैं उनको लोग सपोर्ट करेगा ही करेगा। वैसे हमारे अन्य जो विपक्ष के भी पार्टी के लोग हैं वो भी अच्छे लोग हैं, वह लोग भी हैं, सब जूझ रहे हैं। लेकिन जनता की ज़्यादा इच्छा है कि मोदी जी को दिया सपोर्ट किया जाए। मोदी के पक्ष में ज़्यादा लोग गोलबंद हो रहे हैं। ये नॉर्मल बात है। हम लोगों का मॉर्निंग वॉकर ग्रुप गैर राजनीतिक संस्था है और यहाँ हर दल के लोग हैं, लेकिन सब लोग मित्र भाव से हम लोग मिलते हैं। कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई गंभीर बात नहीं होती है। हाँ, हम लोग केवल चुहलबाजी में एक दूसरे से मजाक करते हैं, लेकिन सब लोग हैं, सब पार्टी के हैं, लेकिन सब कोई विकास चाहते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग है। बेगूसराय में कई तरह की बंद योजनाओं को फिर से चालू किया गया, बावजूद लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग नाराज दिखते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, परिस्थिति होती है जो कोई चीज़ यहाँ खोल देती है। बेगूसराय स्वतंत्रता के पहले एक कस्बा था। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के मतलब हमारे श्री कृष्ण सिन्हा जी जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए, बेगूसराय को नक्शा पर, भारत के नक्शा पर ला दिया। एक समय था, इसको कहा जाता था छोटी कलकत्ता बन गया है। समय बीच में आया, फिर धीरे धीरे सब धराशायी हुआ, फिर से इसका पुनरुत्थान हो रहा है। तो ये तो विकास का जो है सो गति है, नियति भी है। और हम लोग मानते हैं कि जनता सतर्क हुई है, सजग हुई है, जिसके कारण धीरे धीरे फिर से सब कुछ रास्ते पर आ रहा है। बिल्कुल, जनता सतर्क हुई है और हर चीज़ अब धीरे धीरे रास्ते पर आ रहा है और विकास भी चौतरफा हो रहा है, इनका मानना है। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ इस 5 सालों में विकास हुआ? चूँकि स्थानीय सांसद जो है एनडीए से हैं और फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ है? सामने इस बार सीपीआई फिर खड़ी है। देखिए, हमें तो लगता है कि विकास का परिभाषा जो है सभी आदमी का अलग अलग होता है। यहाँ बड़े लोगों के पूंजीपति का विकास हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं कि अभी हमारे एनएच को बना रही है, उसमें काम करने वाले हमारे क्षेत्रीय मजदूर तक भी नहीं है। तो कैसे हम समझ रहे हैं कि विकास हो रहा है? विकास हो रहा है पूंजीपतियों का। आम आवाम तो नंगा हो गया है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी देखे होंगे कि बेरोजगारी की संख्या कितना है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है। माफियाओं के चंगुल में सारा चीज़ फंस गया है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार का सवाल हो, विकास का सवाल हो, सभी देख रहे हैं कि एक ही तरह का बना हुआ है। इसलिए जनता तो देख ही रही है, लेकिन दिखाने वाले लोग जो है वो एक तरफ हो गए हैं। इसीलिए जनता के उस नंगेपन को, जनता के उस भूखेपन को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसीलिए स्थिति यहाँ पर है। और आपने शुरुआत में ही कहा कि एक लेनिनग्राद है। लेनिनग्राद का मतलब यही है कि आम आवाम के हक के लिए
लड़ाई जो लड़ता है वही एक जगह है, और बेगूसराय एक क्रांतिकारी धरती है जहां से शुरुआत आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण सिंह अपनी कर्मभूमि यहाँ बनाया और पूरे औद्योगिक क्षेत्र बनाया। आपने एक बात और भी कहा कि बंद पड़े हुए उद्योग को चलाने का बात, तो बंद किसने कराया? यही एनडीए की सरकार थी, जिसमें बंद कराया गया तमाम यहाँ कारखाने, और आज फिर वही चालू हो रहा है, वो काफी संघर्ष के बाद हो रहा है। तो ये तमाम बातें हैं जो आम आवाम के हित और अधिकार की बात नहीं हो रही है। हर जगह बेरोजगारी है। आप सेना में देख लीजिए, अग्निवीर योजना लगा दिया, 4 साल के लिए क्या नौकरी करेगी, उसकी लाइफ क्या होगी? सेटल लोग विद्यार्थी जो पढ़ता है तो वह चाहता है कि अपना पूरा हमारा जिंदगी सेट हो जाए हमारी एक मेहनत के बाद, लेकिन वह मेहनत करेगा, 4 साल नौकरी करने के बाद वह फिर वापस चला आएगा और फिर रोजगार की तलाश में वो हो जाएगा। आज जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, बहाली हुई, सबका पेंशन बंद हो गया। पेंशन बंद हो जाने के बाद क्या होगा? यही एनडीए की सरकार थी, वहां पेंशन बंद कर दिया गया। ये एनडीए की सरकार है, यहाँ सर्विस बंद कर दिया गया, रोजगार बंद कर दिया गया। तो आप यहाँ पूंजीपति को देखिए कि जो पूंजीपति अडानी को आप ले लीजिए, जो अडानी को 2014 में स्थिति कहीं नंबर पर भी नहीं था, आज दुनिया के नंबर 2 पर वह पूंजीपति आ रहा है। तो देश के तमाम संसाधनों को उसके कब्जे में दे देने से कोई विकास नहीं झलक जाता है। बेगूसराय की जनता बहुत ही सजग है, और सजगता के साथ निश्चित तौर पर जो गठबंधन का उम्मीदवार आपने कहा कि अवधेश राय है, अवधेश राय के प्रति तमाम लोगों का झुकान है और वह जीतेगा ही, और उसके जनता उसी के मन बना चुकी है। बिल्कुल, इनका मानना है कि इस बार के विकास के कड़ी में स्थानीय लोग जो हैं उनकी भूमिका अहम रहेगी। इसको लेकर भी इन्होंने चर्चा किया। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अशोक जी हैं, अपना शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, प्रिंसिपल भी हैं। इस वक्त ये भी मॉर्निंग वॉक में मिले, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या लगता है 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और अब क्या होना चाहिए? विकास को तो झुठलाया नहीं जा सकता है, विकास तो पूरे देश में है। और हम सब जब देखें तो हमें देखना होगा देश को। लोकसभा का इलेक्शन है हमारी क्षेत्रीय मांगे जो हैं वो अलग हैं, और हम देखते हैं अगर सच कहा जाए तो सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए, या नहीं तो विपक्ष भी जो है मजबूत होना चाहिए, यह भी होना है। यह भी नहीं है कि सारे लोग हम लोग एक ही पक्ष में चले जाएं। लेकिन जब हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वह खुद एक नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष को हम कैसे मतदान करें? आज ये तय नहीं है कि अगर महागठबंधन को वोट दे दिया जाए तो ये वहाँ जा कर के एक हो करके अपना प्रधानमंत्री जब अभी नहीं चुन पा रहे हैं कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो विपक्ष किस काम का होगा? तो हम समझते हैं कि यह महागठबंधन जो है यह जातिवाद की पार्टी है, अपना वंश को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, अपने बाल बच्चे को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को अगर हम लोग मत देते हैं तो जहाँ तक हमारे वकील साहब ने कहा कि गरीबों का विकास नहीं हो पाएगा। गरीब का विकास करने के लिए आप किसी भी नेता के घर में देखिए, उनके बाल बच्चे, उनके घर में 5-5 लाल बत्तियाँ आ रही हैं, लग रही हैं, लेकिन अन्य गरीबों का क्या हो रहा है? एक खास जाति का राज रहा है बिहार में, आप जाके देखिए उस जाति का जो गांव है उसमें विकास हुआ है। और हम जहां तक अभी एनडीए की सरकार को देख रहे हैं, ये सब को लेकर चल रहा है। एक बात हमारे प्रमोद बाबू वकील साहब ने कहा, उसके हम भी समर्थक हैं कि एनडीए सरकार ने 2 बड़ी भूल की है कि पेंशन लोगों का रोक दिया है, हम लोगों का, और जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें जो रेल में सुविधा मिलती थी उसको रोक दिया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, यह आम जनता को कष्ट दिया है। लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार हमें सम्मान दिया है, विश्व पटल पर हमारे भारत का नाम है, और हमारा नेता जो नरेंद्र मोदी का जो सम्मान बढ़ा है, भारत का जो सम्मान बढ़ा है, उनको लेकर के उसके हम भी समर्थक हैं। और जो बेगूसराय की स्थिति है उसमें हमें लगता है कि हमारे सांसद जो अभी निवर्तमान रहे हैं गिरिराज सिंह एक अच्छे नेता हैं, हम लोग इनका समर्थन करेंगे और बहुत ही भारी मतों से ये विजय होकर के फिर लोकसभा में जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन जो है जाति की राजनीति करती है, तो बीजेपी फिर क्या करती है? जाति की राजनीति अगर देश में कोई पार्टी करती है तो बीजेपी से ज़्यादा कोई जाति की राजनीति नहीं करती है। चिराग पासवान किस चीज़ की राजनीति करते हैं? आपको जीतन राम मांझी किस चीज़ की राजनीति करते हैं? जयंत चौधरी किस चीज़ की राजनीति करते हैं? आप ओपी राजभर किस चीज़ की राजनीति करते हैं? ये आज देखा जाए।
तमाम जातिवादी लोगों को आप साथ लेके चल रहे हैं। मतलब आपकी बिल्ली, मतलब एक कहावत है कि आपका कुत्ता टॉमी और दूसरे का कुत्ता कुत्ता, तो वही वाला स्थिति है देश में। आज देख लीजिए स्थिति क्या है कि बेगूसराय के नौजवान, हम लोग लगातार बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, लेकिन आज लगातार इसको अनसुना किया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पर कोई बातचीत नहीं है। गिरिराज सिंह एक बार नहीं बोले हैं कि बेगूसराय में एम्स क्यों नहीं है, बेगूसराय में हवाई अड्डा क्यों नहीं है, बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है, बेगूसराय में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं। तो जनता इसका जवाब देगी। चुनाव नज़दीक है। बेगूसराय में अवधेश राय प्रचंड वोटों से जीतेंगे और गिरिराज सिंह को यहाँ की जनता धूल चटाएगी। बिल्कुल। युवा रोजगार मांगते हैं, युवा पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय मांगते हैं, एवज में यहाँ के सांसद झटका वाले मटन का दुकान खुलवाते हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लगते हैं। क्या कहिएगा? देखिए, मेरा कहना है कि पहले तो लोकतंत्र के इस महान पर्व का आगाज हो चला है और सारे हम लोग भाई बांधव जो हैं इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए आतुर है। रही बात जहां तक कि विकास की बात, मैं जो अभी देख रहा हूं कि मोदी जी की सरकार में ये सरकार जो है विकास की गंगा बहा रही है, चारों और विकास ही विकास है। विकास का पूरी तरह से सब जगह दरिया बह रही है। इस गंगा स्नान में आप सारे लोग समाहित हो जाना चाहते हैं। विकास, सिर्फ विकास, जाति धर्म सभी चीजों से हटके मोदी जी हमेशा लोगों के विकास की बात करते हैं और इनका कहना है कि सबका साथ सबका विश्वास, सबको विश्वास में लेके जाति धर्म से हमेशा ये ऊंचे रहते हैं। और जिस क्षेत्र में आप देखा जाए, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, केवल विकास की गंगा बह रही है। ताकि वो अगर देखा जाए पूरे देश में रोड का, सुंदर रोड, पुल, ओवरब्रिज सबका जाल बिछा हुआ है। चारों ओर गांव गांव और शहर शहर को जोड़ा जा रहा है। योजनाओं का तो केवल भरमार हो गया है, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो हर तरह ही योजनाओं की बरसात हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ आए और फिर से दोबारा ये मोदी जी की सरकार बने और हम तमाम जनमानस जो है उनके साथ में हैं। और मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन मैं चीज़ों को। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं एक देशभक्त फौज से रिटायर हूं और सबसे पहले तो हमारा जो फौजी आदमी है उसका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि देश की सुरक्षा। तो देश की सुरक्षा के मामले में जो हमारे अभी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे बढ़ के आज तक हमने अपने लाइफ में नहीं देखा है कि जो देश के प्रति सुरक्षा के लिए इतना मैंने काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात रह गई, हमारे सहयोगी भाई ने बोले विकास। विकास क्या न हो रहा है? आज से 10 साल पहले देखिए यहाँ पर ना 4 लाइन निकल रहा है, न सिमरिया पुल पे मैंने डबल पुल बन रहा है, रेलवे का अलग बन रहा है, 4 लाइन अलग बन रहा है, 6 लाइन अलग बन रहा है। किसको विकास बोला जाता है? रह गई बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब है कि हमारे पॉपुलेशन ही इतना है पूरे वर्ल्ड में जो कि हर आदमी को बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट खुद अपने बंदा में क्वालिटी होना चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए। ठीक है। नौकरी देने के लिए नहीं, नौकरी मैंने वो खुद मैंने करवा सकता है। आज दे रहा है, मैंने पूंजी दे रहा है, अमाउंट लोन दे रहा है, उसे अपना अपना मैंने कहने का मतलब वो करे वो रोजगार। सब आदमी जॉब ही करेगा क्या? 3% मैंने जगह है जॉब के लिए। मैंने देश में 3% जॉब केवल मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद तो सब प्राइवेट ही करेगा। तो प्राइवेट इतना मैंने सर्वांगीण विकास हो रहा है। कौन बोलता विकास नहीं हो रहा है? और एक मिनट और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के लिए आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है। आज रूस कहने का मतलब यूक्रेन पर हमला कर रहा है। उसका पड़ोसी देश बर्मा वगैरह जो भी है उसको रखने के लिए जो भाग के पलायन करता है तो उसको रख लेता है, पड़ोसी देश रख लेता है। लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, कहाँ जाएंगे? तो देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो रोजगार क्या है, फलाना क्या है, ढिकलाना क्या है? बिल्कुल देश सुरक्षा के मुद्दे पर भी लोग पीएम को थोड़ा सा
पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को भी पसंद कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं और क्या लगता है इस बार? देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए। आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, अगर जो हम विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का विकल्प अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जो विपक्ष में मतलब जो है मतलब विपक्ष के मतलब नेतृत्व राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी में वो क्वालिटी नहीं है जो देश की सुरक्षा या देश की विकास की बात कर सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ही देश का विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, विकल्प नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा विकल्प अभी कुछ और है नहीं। तो कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। सर, बेगूसराय के बारे में हम बताएंगे। बेगूसराय में विकास कितना हुआ है आप सिमरिया पुल से देख लीजिए। श्री बाबू के बाद अगर दूसरा कोई श्री बाबू हैं तो हैं गिरिराज बाबू। बेगूसराय में देखिए कितना बड़ा बन रहा है पुल, रेलवे पुल, पब्लिक का पुल, फर्टिलाइजर बना, थर्मल बना, रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ, यहाँ पेट्रोकेमिकल आ रही है, यहाँ 4 लेन बन गया है। तो बेगूसराय की जनता अगर देखना चाहते हैं तो देखे होंगे श्री बाबू को, नहीं तो दूसरा देख रहे हैं गिरिराज बाबू को। विश्वविद्यालय कहाँ बना, मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? देखिए सब एक दफे तो बन नहीं सकता है, धीरे धीरे बनेगा। इस बार मोदी जी से मांगा गया है विश्वविद्यालय, वो अगला बार गछ लिए हैं कि हम बनाएंगे। इस बार अगली बार हम आवेंगे तो विश्वविद्यालय की भी घोषणा करेंगे। हमको ही बताइए कि विश्वविद्यालय बनना जरूरी था, मेडिकल कॉलेज बनना जरूरी था कि झटका का मटन का दुकान बनना जरूरी? झटका का मटन तो ये सब तो राजनीतिक बात है, ये सब तो किसमें कोई बात में दम नहीं है। ये सब तो लोग ऐसे अपना बनाते रहते हैं। बनना चाहिए मेडिकल, बनना चाहिए कॉलेज का थी स्थापना होना चाहिए विश्वविद्यालय का, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जगह एक था जो नहीं हो सका है, दूसरा मिल गया है, वहाँ बनने जा रहा है, बनेगा। तमाम सियासी पारों के बीच जो है सो अब लोगों ने मन बना लिया है और लोग तरह तरह की अपनी बातें भी आपके सामने रखी है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेगूसराय में किस तरह से सियासी परवान चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सियासी घमासान के बाद जनता किससे सत्ता पर काबिज करती है। बेगूसराय से न्यूज़ नेशन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ जीवेश।